सुप्रभात, नमस्कार मेरी प्यारी छात्राओं। पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। तो चलिए आइए आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना का पाठ करें। कविता पढ़ने से पूर्व हम गिरिजा कुमार माथुर जी के जीवन परिचय पर दृष्टि डालें। गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। वे रोमानी भावबोध के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण किया है तथा जीवन के प्रति गहरी संभावना भी व्यक्त की है। ऐसे महान कवि का जन्म सन 1918 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की। बाद में उन्होंने एमए अंग्रेजी तथा एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की। बाद में वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इन्होंने जो रचनाएं रची हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी कुछ काव्य संग्रह हैं, जैसे नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। इनका नाटक है जन्म कैद। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं इनकी आलोचनात्मक रचना है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य में रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में विषय की मौलिकता तथा शिल्प की विलक्षणता के दर्शन होते हैं। इन्होंने काव्य में वातावरण के रंग को भरा है। उन्होंने मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता उत्पन्न की है। भाषा के दो रंगों के दर्शन उनकी कविताओं में होते हैं। उन्होंने जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को भी भरा है। ऐसे महान विभूति का देहावसान सन 1994 ईस्वी में हुआ। तो आइए हम कविता पाठ करें। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे सुधियां अर्थात यादें, छाया अर्थात भ्रम दुविधा, सुरंग रंग बिरंगी, छवियों की चित्रगंध अर्थात चित्र की स्मृतियों के साथ उनकी आसपास की गंध का अनुभव, यामिनी अर्थात तारों भरी रात, कुंतल अर्थात लंबे केश। इस कविता में छाया मत छूना अर्थात अतीत की सुखद स्मृतियों को मत छूना, इस पंक्ति का यही अर्थ है। यहाँ छाया अर्थात कोई परछाई नहीं, बल्कि अतीत की सुखद स्मृतियां। कवि कहते हैं कि वर्तमान जीवन जीते हुए अतीत की सुखद स्मृतियों को याद कर वर्तमान के दुख को दुगना होने से हमें बचना चाहिए या बचाना चाहिए स्वयं को। कवि कहते हैं कि अतीत के सुखों को याद मत करना, नहीं तो मन को दुगना दुख होगा। एक तो वर्तमान के दुख और दूसरा उसमें सुखों की यादें तुम्हारे मन को दुगना दुखी करेंगी। मनुष्य के जीवन में रंग बिरंगी सुखों की मनभावन बहुत सारी यादें होती हैं। उन यादों की चित्रगंध हमारी स्मृतियों के रूप में अनुभव होते रहती हैं, जो मनुष्य के मन को बड़ी अच्छी लगती हैं। शरीर में अतीत की स्मृतियों की केवल सुगंध ही शेष रह जाती है, क्योंकि तारों भरी चांदनी रात रूपी सुखद दिन तो समाप्त हो चुके हैं। आज वर्तमान की चांदनी रातें लंबे केशों पर लगे फूलों की स्मृतियां मात्र ही हैं। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद मात्र है, परंतु कभी भी वर्तमान में अतीत की स्मृतियों को याद मत करना, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दुगना होगा। आगे कवि कहते हैं, पंक्तियों को हम देखें। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। सर्वप्रथम हम देखें, कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे वैभव। वैभव का अर्थ है धन दौलत, सरमाया अर्थात पूंजी, भरमाया भ्रमित होना, प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास करना,
कृष्णा अमावस्या की काली रात, यथार्थ अर्थात वास्तविकता। कवि यहाँ कहते हैं कि यथार्थ से रूबरू होकर हमें जीवन यापन करना चाहिए, और इसी भाव का चित्रण उन्होंने अलग अलग उदाहरण के द्वारा यहाँ दिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में धन दौलत, मान सम्मान, पूंजी सदा स्थायी नहीं रहती। इन्हें प्राप्त करने के लिए जितना व्यक्ति दौड़ता है, प्रयत्न करता है, उतना ही वह उलझता जाता है। मनुष्य के लिए बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है। जैसे हिरन को पानी का भ्रम होता है, भ्रम उसकी प्यास शांत नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य को सदा बड़प्पन का एहसास होता रहता है, परंतु यह बड़प्पन स्थायी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के जीवन में चांदनी रातों में भी एक रात काली अमावस्या आती है। अर्थात जैसे चांदनी रातों के बाद अमावस्या आती है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख के साथ साथ दुख आता जाता रहता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर निरंतर हम सिर्फ सुख का अनुभव करें तो दुख क्या होता है इसे हम जान ही नहीं पाएंगे, इसका अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में जो वास्तविक है उसी को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की अपनी अतीत की स्मृतियों को याद करना अपने वर्तमान के दुख को दुगना करना है। अतः मनुष्य का बीते सुखों को याद करना बेकार है, व्यर्थ है। चलिए अब हम अंतिम अनुच्छेद देखें। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। यहाँ 2-3 कठिन शब्द हैं, जैसे दुविधा हत साहस, इसका अर्थ है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। शरद रात अर्थात सर्दी की रात, वरण अर्थात अपनाना। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को साहस पूर्वक वर्तमान यथार्थ का सामना करने की सलाह दी है। कवि कहते हैं कि मनुष्य साहसी होते हुए भी, यथार्थ का सामना करते हुए अतीत की स्मृतियों को याद कर दुविधाग्रस्त रहता है। यही कारण है कि उसे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता। मनुष्य के पास मुसीबतों से जूझने का सामर्थ्य है, इसलिए उसे साहसपूर्वक अपना सही मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य का शरीर चाहे सुखी हो, परंतु मन सुखों की चाहना से दुखी रहता है। उसे यह दुख रहता है कि शरद रात्रि के आने पर चांद नहीं खिला, अर्थात उसे वर्तमान में अतीत जैसा सुख नहीं मिला। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मधुर रस बरसाने वाली बसंत ऋतु के आने पर फिर से फूल खिलते हैं, अर्थात भविष्य में दोबारा सुखों की उपलब्धि होती है। यदि एक बार दुख आ भी जाए तो सुख पुनः आता है। अतः जो मनुष्य को वर्तमान में प्राप्त नहीं, उसे भुलाकर भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए, ताकि वह सुखद भविष्य को प्राप्त कर सके। मनुष्य को पुराने स्मृतियों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, इससे वर्तमान में भी दुगना दुख का अनुभव होता है। आइए बच्चों, संपूर्ण कविता में जो विशेष बातें हैं उसे हम देखें। कविता जो है वो खड़ी बोली में कविता की रचना हुई है। कवि ने यहाँ अभिधा में बातें कही हैं तथा यहाँ विशेषणों का प्रयोग करके कवि ने भाषा में विशिष्टता उत्पन्न की है। कुछ विशेषण शब्द हैं, जैसे सुरंग सुधियाँ, चित्रगंध, तन सुगंध, शरण बिंब, मृग तृष्णा, एक रात कृष्णा, दुविधाहत, शरद रात, रस बसंत। इन विशेषणों का प्रयोग उन्होंने किया है, जिससे कविता और खूबसूरत बन गई है। निसंदेह अर्थ गांधीर्य की सृष्टि हुई है इस कविता में, तथा गेयता के गुण यहाँ विद्यमान है। कवि ने यहाँ कुछ प्रतीकों का भी चित्रण किया है तथा बिंब योजना भी की है, जिससे कविता और खूबसूरत हो गई है। तो ये आप विशेष बातों में लिख लीजिएगा। बच्चों, मैंने आपको कक्षा में कई बार बताया है कि किसी भी कविता का अर्थ सिर्फ एक नहीं होता,
उसके अनेकों अर्थ होते हैं, उसके बहुत सारे मायने होते हैं, उसके बहुत सारे संदर्भ होते हैं। आप जैसे चाहें उसकी व्याख्या वैसे कर सकती हैं। जब ये कविता मैं पढ़ रही थी तो मेरे मस्तिष्क में बार बार एक बात कौंध रहा था कि बड़े अच्छे समय में इस कविता को मैंने उठाया है और बहुत अच्छा हुआ कि इस कविता को मैंने निकाला आपको बताने के लिए, क्योंकि इस कविता का जो अर्थ है, यह कविता जो हमें सीख दे रही है कि अतीत को याद कर वर्तमान में हमें दुगना दुख प्राप्त होता है। आज हम जिस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, सचमुच हम चारों तरफ मुसीबतों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में यह कविता हमें बहुत अच्छी सीख दे रही है। आज हम ना जाने कितने कष्टों का सामना करके, कोई घर में बंद है तो कोई बाहर कष्टों को झेल रहा है, और सचमुच मनुष्य की जो स्मृतियां हैं वो अतीत में चली ही जाती हैं कि हम पहले कितने सुखी थे, आज क्या हो गया ऐसा, जो ऐसी स्थितियां प्रकट हो रही हैं। तो यह कविता हमें सीख दे रही है कि हमें सचमुच अभी अपने अतीत को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख सच में दुगना होता है। ऐसे समय में हमें वर्तमान में जो कष्ट भोगने को मिल रहे हैं, उन कष्टों का सामना करते हुए आगे भविष्य में कैसे ये कष्ट दूर हों उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं भी ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ, आप भी कीजिएगा कि ये जो महामारी का दौर है जितना जल्द हो सके वो खत्म हो जाए, सब कुछ स्थितियाँ सामान्य हो सकें और फिर से हमारी जीवन शैली ढर्रे पे आ जाए। तो चलिए जाते जाते मुझे भी लिखी हुई मेरी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो मैं आपको सुना दे रही हूँ, जो कुछ इसी भाव को प्रकट करते हैं। जो मिल गया उसे सब्र के साथ रख, जो मिल गया उसे सब्र के साथ रख, जो ना मिला मत बन बेसब्र उसे परख, जो ना मिला मत बन बेसब्र उसे परख, चाह इस बात की रख जो मिल रहा वह अच्छा, चाह इस बात की रख जो मिल रहा वह अच्छा, भविष्य कैसे हो उज्जवल, कैसे मिले उसका अच्छा प्रतिफल, समझ बूझ और बढ़ता चल बढ़ता चल। तो बच्चों, इन बातों को अमल करते हुए आप जो भी परेशानियां हैं उसका सामना कीजिए और खुश रहना सीखिए। धन्यवाद।